दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। दिल्ली में बैठे नरेंद्र मोदी जी ने सोचा भी नहीं होगा कि वेस्ट बंगाल में इस वक्त उनके पांव की जमीन खिसक रही है। वहां कुछ ऐसा हो रहा है जिसके बाद नरेंद्र मोदी जी या फिर बीजेपी का कोई भी नेता वेस्ट बंगाल में जाने की सोच भी नहीं पाएगा, वहां एंट्री नहीं कर पाएगा, वहां बीजेपी के लिए कोई जमीन तैयार नहीं कर पाएगा। उसकी वजह है वहां पर हो रही रात रात की गुपचुप मुलाकातें। बीजेपी के नेताओं का दिल मोदी जी से उबने लगा है, या फिर यूं कहें कि वेस्ट बंगाल में बीजेपी कुछ कर नहीं पा रही है। यही मोदी मैजिक, यही चाणक्य नीति ममता बनर्जी के सामने जाकर पूरी तरह से धराशायी हो रही है। ना सिर्फ चुनाव में उन्होंने अपनी जीत पक्की की, बल्कि लगातार मोदी एजेंसियों के साथ में टक्कर लेने के बाद अभी भी ऐसी राजनीतिक चाल चल रही है ममता बनर्जी, जिसके बाद बीजेपी के लिए वहां पर जाना लगभग नामुमकिन होगा। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के रिश्तों को लेकर काफी सारी चर्चाएं चल रही हैं। दोनों के बीच में क्या मनमुटाव है, इसको लेकर बीजेपी ने भी इस बाजार को गर्म करने की बहुत कोशिश की है, लेकिन ये सिर्फ ऊपर की तस्वीर है। जो अंदर चल रहा है वो बीजेपी को अंदाजा नहीं है। बीजेपी इस वक्त ममता बनर्जी को कमजोर करने के लिए अभिषेक बनर्जी के साथ मनमुटाव की बात को ऊपर रखे हुए है, लेकिन यहां पर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी जिस तरह से मोदी टीम को मात देने वाले हैं, उसके बाद ममता बनर्जी की दाद देनी बनती है। मैं आपको बताती हूं कि जो खबरें आ रही हैं वेस्ट बंगाल से वो ये हैं कि जल्द ही बीजेपी के बड़े नेता वापस टीएमसी का रुख कर सकते हैं। टीएमसी का रुख करने का मतलब आप समझते हैं। जब वेस्ट बंगाल में चुनाव हुआ था तो नरेंद्र मोदी जी ने अपना रविंद्रनाथ टैगोर की तरह पूरा लुक कर लिया था। वो इस स्तर पर जाकर के चुनाव को लड़ रहे थे, हर तरह से, जबान से, वेशभूषा से, रूप से, हर तरह से, उसके पीछे साम दाम दंड भेद से, हर तरह से वो चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन यहां पर ममता बनर्जी ने एक व्हील चेयर पर बैठकर मोदी जी को मात दे दी। ममता बनर्जी सत्ता में आ गई। जिस तरह से उन्होंने बीजेपी को सत्ता से दूर रखा, ममता बनर्जी ने अपनी वापसी कर ली। अब यहां पर ममता बनर्जी को कमजोर करने के लिए दिन रात मोदी जी की एक टीम लगी हुई है, जिसको मात देने के लिए ममता बनर्जी ने वो तरीका निकाला है जिसके बारे में शायद यहां पर कोई नहीं सोच सकता। तरीका वही है जो कि मोदी जी अक्सर अपने दुश्मनों को निपटाने के लिए निकालते हैं। वो तरीका जो गुपचुप तरीके से होता है, वो काम जिसकी किसी को भनक नहीं होती है। जी हाँ, दरअसल ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी इन दिनों लगातार बीजेपी के उन तमाम नेताओं से गुपचुप मुलाकात कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमरास जो हैं वो बंद कर दिए जाते हैं, लाइट्स ऑफ कर दी जाती हैं, किसी को कानों कान खबर नहीं होती है। बीजेपी के ये नेता आधी रात में ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को जाकर मिल रहे हैं। जी, इस तरह से बीजेपी की पूरी ज़मीन वेस्ट बंगाल में खिसक जाएगी। ये नेता जो कि टीएमसी से आए थे, ममता बनर्जी की ही पार्टी में थे, चुनावी माहौल में उन्हें लगा मोदी जी का मैजिक कुछ करेगा और उसके बाद उनका जीवन पलट जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो इन लोगों ने फिर अब फैसला कर लिया है कि पश्चिम बंगाल में रहना है तो ममता ममता कहना है। तो ममता की मोह, ममता का प्यार, ममता शब्द का मतलब आप समझिए, उसी को वापस पाने के लिए ममता मां के पास पहुंच गए। जी, साहिब का दरवाजा छोड़ मां के दरवाजे पर खड़े हो गए। अब ये तमाम नेता जो हैं वो जल्द ही ममता बनर्जी की पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे। बड़े नेता हैं, टीएमसी से आए थे, जाएंगे, अपने साथ वापस दो चार ले जाएंगे। अब मैं नाम बता देती हूं, एक ऐसा नेता जो कि ऊपर की तस्वीर में तो दिख रहा है लगातार कि कैसे वो इस वक्त ममता बनर्जी से दो चार हाथ किए हुए है, ममता बनर्जी पर शिकायत डाल रहा है, एफआईआर कर रहा है। ममता बनर्जी खुलकर कहीं कुछ बोल रही हैं तो उसको तुरंत टारगेट कर रहा है। लेकिन तस्वीर वो नहीं जो ऊपर की दिख रही है, तस्वीर वो है जो अंदर पक रही है। वो तस्वीर है
वो तस्वीर ऐसी है जिसकी किसी को खबर नहीं है। अगर खबर ही होती तो सीसीटीवी कैमरास और लाइट्स बिंदास चल रहे होते, लेकिन उन्हें बंद किया जा रहा है। शांत, चुपचाप, अंधेरे में गुपचुप मुलाकात, कानों कान खबर अगर दिल्ली तक पहुंची तो फिर पूरा खेल खराब हो सकता है। लेकिन अब जब हम इस बारे में बात कर रहे हैं तो आप कहेंगे कि हमारी कहानी के बाद तो ये खेल वैसे ही खराब हो जाएगा। खेल तो पूरा बन चुका, खेल पक चुका, अब सिर्फ तस्वीर सामने आनी बाकी है। खेल पूरा तैयार हो चुका है। ये जो मुलाकातें हैं, यहाँ पर मोदी जी की इंटेलिजेंस भी मात खा रही है। किसी को पता नहीं चला है कि क्या हुआ है वहाँ पर, और ये लगातार हो रहा है। अब ममता बनर्जी मोदी को कमज़ोर करने के लिए, या यूँ कहें कि अपने बचाव के लिए, एक ऐसा शस्त्र इस्तेमाल कर रही हैं जो कभी मोदी जी के हाथ में हुआ करता था, लेकिन अब इसकी धार को मजबूत करके ममता बनर्जी इस्तेमाल कर रही हैं। जी, अब यहाँ पर ममता बनर्जी के पास शुभेंदु अधिकारी, जो कि बीजेपी के नेता हैं इस वक्त, जिनको लगभग ये माना गया कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा बनेंगे, लेकिन वो तब मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं उन्हें बनाया गया क्योंकि वो क्षेत्रीय नेता हैं, और मोदी जी का मैजिक तो हर जगह चलता है, हर राज्य में चलता है, हर जगह पर उन्हीं का चेहरा होता है। तो यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी को सीएम का चेहरा बनने का मौका नहीं मिला। उसी को बनने के लिए उन्होंने टीएमसी को छोड़ा था, ममता बनर्जी को, और मोदी जी के पास चले गए थे। लेकिन जब उनको वहाँ पर वो सब नहीं मिला, और यहाँ पर उल्टा उन्हें संघर्ष मिल रहा है, जहाँ पर पश्चिम बंगाल में उन्हें अपनी जान, अपने आप को, अपने परिवार को बचाने के लिए दिन रात संघर्ष करना पड़ रहा है, और लगातार उनके ऊपर मुकदमे हो रहे हैं और चारों तरफ से घेराबंदी हो रही है। ना जाने कितने मुकदमे उनके दिल्ली में यहाँ पर पोस्ट हो चुके हैं, और यहाँ से भले ही अटॉर्नी जनरल हो या कोई भी उनके लिए लड़ रहा हो, भले ही बांसुरी स्वराज उनके लिए जा रही हो केस लड़ने, लेकिन इन सब के बावजूद भी शुभेंदु अधिकारी का मन पूरी तरह से भर नहीं रहा। पूरी तरह से नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के साथ में वो खुश नहीं हो पा रहे हैं, और उनकी नाखुशी की वजह यही है कि अब वो दूसरे दरवाजे की तलाश में हैं। अगर वो प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं बन सकते बीजेपी में, क्योंकि बीजेपी को ममता बनर्जी आने नहीं दे रही हैं, तो उसके बाद शुभेंदु अधिकारी को सत्ता में बने रहने के लिए जो करना है वो यही है कि वो राज्य में रहें और फिर ममता ममता कहें। इसी तरह से उन्होंने इस वक्त ममता बनर्जी के साथ में अंदर खाने हाथ में ला लिया है, और ये घोषणा कभी भी हो जाएगी कि वो अपने कुछ नेताओं के साथ बीजेपी छोड़कर टीएमसी जा रहे हैं। आइए बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कौशिक जी से। मुकेश जी, जिस तरह से ममता बनर्जी इस वक्त बीजेपी के नेताओं को अपने खेमे में लाने के लिए तैयार है, जो कि कभी उनके खुद के हुआ करते थे, आज वो अगर घर वापसी कर लेते हैं तो ऐसे में बीजेपी को इससे क्या फर्क पड़ेगा? बीजेपी तो वैसे भी पश्चिम बंगाल में बहुत ही बुरे हाल में, भले ही वो आखिरी दम की लड़ाई की तरह इस वक्त टीएमसी के सामने डटी हुई हो। दरअसल विनीता, पूरी इस बंगाल पॉलिटिक्स को समझने के लिए हमको देखना होगा कि जब पश्चिम बंगाल में वामपंथी दलों का पतन हुआ और तृणमूल कांग्रेस का उदय हुआ, तो एक शून्य था विपक्ष में, और कोई भी आदमी जब वामपंथ के साथ नहीं खड़ा होना चाह रहा था, या तृणमूल कांग्रेस का जो पावर्स थी उसको टक्कर देने के लिए कोई नहीं था, तब बीजेपी का वहां पर उदय हुआ, और केंद्र में उदय होने की वजह से पश्चिम बंगाल में उसको फायदा लगा। ऐसे में क्या हुआ कि मैं कई बार ये अपने ऑडियंस के बीच में बोल चुका हूं कि बीजेपी वहां पर बीजेपी नहीं है, वहां पे वामपंथी बीजेपी है। वामपंथ का बहुत बड़ा कैडर बीजेपी के पास आ गया था, जो सीपीएम नहीं संभाल पा रही थी। उस कैडर को बीजेपी ने अपनाया, और जितने भी नाराज लोग थे तृणमूल कांग्रेस के, जो ममता बनर्जी से नाराज लोग थे, उनको भी वहां पर बीजेपी को सहारा मिल गया, और उस सहारे के बल पर उन लोगों ने चुनाव लड़ा, और उसका नतीजा उनको लोकसभा चुनाव में तो देखने को मिला, लेकिन जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो बीजेपी की उम्मीदें जाग गई थी कि देखिए 42 सीटों में से 18 सीटें अगर बीजेपी जीत चुकी है तो यानी कि वो तृणमूल कांग्रेस को टक्कर देने की स्थिति में आ चुकी है। लेकिन और वहां पर लोगों को बीजेपी ने समझाया कि हम लोग जीते तो आप चीफ सीएम चेहरा होंगे, आप डिप्टी सीएम चेहरा होंगे, और ये इस समाज को हम वो दे देंगे। लेकिन जब चुनाव हुआ तो ममता बनर्जी ने अपनी रिगेन कर ली स्ट्रेंथ, और अचानक जो बीजेपी के दामन संभालने वाले नेता थे तृणमूल के, खास तौर से उन लोगों को लगा कि अब हमारा सर्वाइवल
बहुत आसान नहीं है। और बंगाल में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बहुत ऊपर है। वहां पर यदि आप विपक्ष में हैं तो समझो खतरे में हैं और टारगेट पर हैं एक सत्ता के। और सत्ता बहुत निरंकुश होती है, चाहे वो वामपंथी दलों की हो या तृणमूल कांग्रेस की हो। ममता बनर्जी कांग्रेस में जब थी तो उनको लग गया था कि अगर वामपंथी दलों से लड़ना है तो उन्हीं के औजार से लड़ना होगा, और उतना ही रूथलेस होके लड़ना उन्होंने सीख लिया था। ममता बनर्जी वहां की दुर्गा हैं, आप ये समझ लीजिए पश्चिम बंगाल की। वो ऐसी दुर्गा है जिन जो एक हाथ में उनके फूल होता है, दूसरे में नरमुंड होता है, और वो आसानी से उनका मुकाबला करना किसी के लिए भी आसान नहीं है। आपने बहुत ही दिलचस्प तरीके से ममता बनर्जी का एक इमेजिनेशन जो है ना उनके बारे में, एक राजनीति और दुर्गा के रूप की, मुझे लगता है अभी तक शायद किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया होगा। पश्चिम बंगाल धरती ही दुर्गा की है। वहां पर इसीलिए नवदुर्गा को बहुत ऊपर ले जाते हैं। और आपने देखा होगा कि दुर्गा के पंडाल में भी वहां पर पूरी पॉलिटिक्स दिखाई देती है। तो ये शक्ति की पूजा है वहां पर। और ममता बनर्जी इस हथियार को, इस शक्ति को बहुत अच्छे से पहचानती हैं। ऐसे में जो बीजेपी में चले गए लोग थे, उनको उनको वहां पर सरवाइव करना बहुत आसान नहीं है, उनको वो बैकिंग देना वो बहुत आसान नहीं है। और इसलिए ये घर वापसी का सिलसिला बहुत तेज हुआ है। और ममता बनर्जी को लग गया कि भले ही ये लोग एक हमारे दुश्मन के खेमे में चले गए थे, लेकिन अगर ये मेरे पास आना चाहेंगे तो इनका उपयोग किया जा सकता है। और इन लोगों को भी जो वापस चले गए हैं, जाने के मूड में हैं, उनको भी उस घर वापसी में ही अपना हित दिखाई दे रहा है, अपना बचाव दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर ये गुपचुप मुलाकातें चल रही हैं, जहां पर ये चर्चा भी हो रही है कि अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी दोनों के बीच में कुछ मनमुटाव चल रहे हैं। हालांकि उनके पार्टी कुणाल घोष ने आकर के ये बात बकायदा कही कि ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों बिल्कुल हर चीज को आपस में डिस्कशन करके चल रहे हैं। लेकिन इस मामले में यहाँ पर दोनों एक साथ ही वाकई में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के नेताओं से मुलाकात करने में ना तो ममता बनर्जी पीछे है इस वक्त, ना ही अभिषेक बनर्जी। अगर यहाँ पर ऐसे किसी बीजेपी नेता की एंट्री वापस होती है टीएमसी में, बेसिकली वो टीएमसी नेता ही होंगे, तो टीएमसी नेता की वापसी एंट्री हो जाती है, तो ऐसे में ये भी एक चीज कही जाएगी कि दोनों के बीच में एक अच्छा सामंजस्य है और उनकी स्ट्रैटेजी एक जैसी चल रही है, जो कि इन बातों को अल्पविराम लगाती है कि दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं। मेरे पास इसको प्रूव करने के लिए कोई सबूत नहीं है, लेकिन पिछले हफ्ते एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ और कहते हैं बड़ा आनंद फानंद में हुआ। कई तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि अखबार से हमको पता चला कि ये कार्यक्रम हो रहा है जिसमें ममता दीदी आ रही हैं, और उसमें अभिषेक बनर्जी नहीं आए। उन्होंने एक छोटा सा कुछ सेकंड का वर्चुअल प्रेजेंस वहां पर दिखाया। उसके बाद तृणमूल के एक स्पोक्स पर्सन है जो अभिषेक बनर्जी के करीब माने जाते हैं, उन्होंने कहा कि अभिषेक बनर्जी का किसी भी बड़े कार्यक्रम में पोस्टर ना होना ये डाइजेस्टेबल नहीं है। तो उनके बीच में डिफरेंसेस हैं या नहीं है, लेकिन ये खुल के बहुत बातें सामने आ रही हैं। तो और अगर ये कहा जा रहा है कि दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, तब भी पॉलिटिक्स में हम पत्रकारों को पता है कि जब ये बात कहने लग जाए कोई कि हमारे बीच में कोई मतभेद नहीं है, हमारे वी आर हम तो फेविकोल की तरह जुड़े हुए हैं, हम लोग अलग हो ही नहीं सकते, इसका मतलब उनके बीच में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ डिफरेंसेस हैं। क्या किस वजह से हैं ये मुझे नहीं पता है, क्योंकि दोनों का रिश्ता है आपस में। वो वो परिवार के लोग हैं, और परिवार के लोग किस बात पर नाराज होते हैं, उनकी पॉलिटिक्स वो पॉलिटिकल बातों पर उतना नहीं होते जितना कुछ उनकी नाराजगी पैदा हो जाती है। कभी कभी एम्बिशन भी बढ़ जाती हैं। आपने महुआ मोइत्रा के प्रकरण में देखा होगा कि महुआ अपनी लड़ाई खुद लड़ती रही जब उन पर कैश फॉर कोरी के इल्जाम लगे। लेकिन जब उनके एक्सपल्शन की बात सामने आई तो अभिषेक बनर्जी ने अचानक उसी दिन बयान दिया। और जब से अभिषेक बनर्जी ने बयान दिया, तृणमूल की बहुत बड़ी पार्टी, बड़ी फोर्स उनके साथ खड़ी हो गई। उसके बाद आपने देखा होगा कि ममता बनर्जी सरकार ने अडानी के इस प्रोजेक्ट को एक कैंसिल भी किया और हजारों करोड़ रुपए का उनको नुकसान पहुंचाया। तो जाहिर तौर पर जो पार्टी
ममता महुआ बनर्जी के पीछे नहीं खड़ी थी, वो अचानक अभिषेक बनर्जी के बयान के तुरंत बाद बदली हुई तेवर के साथ सामने आई और महुआ मोइत्रा को उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कुछ अभी जिम्मेदारी भी दी गई है। तो ठीक। पावरफुल एक फैक्टर अभिषेक बनर्जी हैं और उन्होंने अगर अपनी नाराजगी कुछ दिखाई है तो मैं उसका कोई कारण मुझे नहीं पता, परिवार के कोई कारण सामने नहीं आते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो भी सामने आ जाएंगे। हो सकता है कि बीच में पैचअप भी हो जाए, पर इतना जरूर है कि अभिषेक बनर्जी को के मन में एम्बिशन जरूर है कि वो बंगाल के सीएम बने और बंगाल के सीएम बनने का रास्ता तभी उनका क्लियर होता है जब ममता बनर्जी सेंट्रल लीडरशिप में या कोई नेशनल लीडर रोल में आ जाए। जो इंडिया अलायंस की बातें चल रही हैं उसमें अगर ममता बनर्जी की सक्रिय भूमिका दिखती है, अभिषेक बनर्जी बहुत इंटरेस्टेड दिखते हैं कि ममता बनर्जी उसमें कोई रोल लें, वो कोई नेशनल रोल अपनाएं, तो उनको मुझे लगता है कि अभिषेक बनर्जी चाहते हैं कि ममता बनर्जी राज्य की राजनीति से हटकर एक नेशनल लीडर के रूप में उभरे। ठीक है मुकेश जी, ये तो इन दोनों के बीच की एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोई ना कोई एक इस पार्टी की विरासत को संभाले रहेगा, ये वाली स्थिति आएगी। लेकिन एक इम्पोर्टेंट आखिरी सवाल आपसे ये है कि बीजेपी जो है वो शुभेंदु अधिकारी को उस स्तर पर खुश क्यों नहीं रख पाई जिसकी वजह से वो बीजेपी में आए थे, और अभी ऊपरी तौर पे तो कुछ भी ऐसा दिखाई भी नहीं दे रहा है कि ऐसी कोई बातें हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जब वो एक मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर बीजेपी में आए तो चुनाव में और अब तक आप उनको किस पायदान पर देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में एक बीजेपी नेता के तौर पर? मुझे लगता है कि बीजेपी का टेम्पो वहां पर बिगड़ा है। जो लग रहा था पार्टी को चुनाव के बाद 18 सीटें जीतने के बाद और फिर उसमें से 2 एमपी लूज भी कर गए, वो फिर 16 रह गए, उसके बाद प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छे नहीं दिख रहे हैं। तो कंपनी ही होती हैं पॉलिटिकल पार्टियां इन लोगों के लिए प्रोफेशन में। कंपनी डूबती हुई नजर आ रही है पश्चिम बंगाल के लोगों को भाजपा के रूप में। उनको विधानसभा चुनाव में जो झटका लगा और लगता है कि लोकसभा चुनाव में भी अब तो ये कयास लगाने जा रहे हैं कि बीजेपी वो रिटेन नहीं कर पाएगी। विधानसभा चुनाव खत्म होते ही अमित शाह ने अगर बंगाल का रुख किया, बल्कि उसी दौरान रुख किया, वहां जाके उन्होंने बहुत जोर शोर से कहा कि हमें CAA लागू करने से नहीं रोक पाएगा। तो मतुआ समाज जो उनका बहुत नया वोट बैंक था, उसको तक वो संभाल नहीं पाए और वो कह रहे हैं कि मार्च में तो हम ले आएंगे। मार्च तो में आप ये कह रहे हैं कि जहाज डूबने से पहले जो हलचल होती है लोग भागने शुरू हो जाते हैं, उस तरह की स्थिति है ये? बीजेपी को अपना वहां पर बेस बसाना भारी है। वो जहाज की संज्ञा दें या बेस की संज्ञा दें, मुझे लग रहा है कि एक वहां की कैडर में बौखलाहट है, एक दबाव तृणमूल कांग्रेस की जो जो रूथलेस पावर है वहां पर उसका है, और साथ में इधर डूबने का डर है। तो ये दोनों की वजह से कैटलिस्ट फोर्स बन गई हैं कि उनकी वापसी तेज हो रही है। जो वापसी नहीं कर पाएंगे वो क्रश कर दिए जाएंगे। तो या तो रौंद दिए जाएं या डूब जाएं या फिर चुपचाप घर चले जाएं। कुछ ऐसे विकल्प बचे हुए हैं। जी, यानी कुल मिलाकर के इस वक्त पश्चिम बंगाल में बीजेपी के अंदर जो हलचल है उससे तो कम से कम इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस तरह से ममता बनर्जी ने पूरी सिचुएशन को अभी तक होल्ड किया हुआ है वो कम से कम हार नहीं मान रही है। और जैसा आपने दुर्गा का एक पूरी संज्ञा देते हुए समझाया है ममता बनर्जी का रोल पश्चिम बंगाल में, उसमें वाकई में बीजेपी को मशक्कत भी करनी पड़ रही है और जाने से अपने लोगों को रोक ली, यही बड़ी बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश जी, थैंक यू सो मच। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।